हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हमने दो टाइप के जो फोर्स थे उनके बारे में डिस्कस हमने किया था। पहला था मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो दो बॉडीज़ के बिना कॉन्टैक्ट में आए जो फोर्स लगते हैं उनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में थर्ड जो फोर्स आता है, हम तीसरे तरह की फोर्स की बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। जो थर्ड फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो थर्ड जो फोर्स है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स भी बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें भी जो है दो बॉडीज़ के बीच में आपस में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। और ये फोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो किया। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। हमारे पास कोई बॉल है, एक बॉल मान लो जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बॉल हमने क्या की, ऊपर की तरफ थ्रो की। हम देखते हैं कि बॉल कुछ दूर तक ऊपर तक जाती है और फिर वापस ये बॉल क्या करती है, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है ना। एक बार जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी और फिर वहाँ से वापस क्या करेगी, ये अर्थ की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी। तो हम सोचते हैं कि ये बॉल अर्थ की तरफ वापस क्यों आई, ये बॉल ऊपर ही क्यों नहीं चली गई, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। और वो कौन सा फोर्स है, तो वो यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये जो बॉल है वापस से अर्थ के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ अर्थ और बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है और फिर ये अर्थ जो है फोर्स भी लगा रही है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सिर्फ फोर्स जो है अर्थ और बॉल के केस में नहीं है, ये फोर्स इस यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। जैसे अब हाँ, मून है, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, हमें पता है। जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे मान लो ये हमने हमारी अर्थ कंसिडर की, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या है, ऐसे चारों तरफ जो है वो मून रोटेट करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है मून। तो हमने यहाँ पर ये क्या किया, मून लिया, ठीक है। तो मून और अर्थ दोनों के बीच में, मून जो है और अर्थ जो है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये मून जो है रोटेट करता है अर्थ के चारों तरफ। तो यहाँ पर भी कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पर भी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अर्थ मून के ऊपर लगाती है और मून अर्थ के ऊपर लगाता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। तो ये जो फोर्स है, यहाँ पर अर्थ का और मून का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स या इन दिस यूनिवर्स every object in this universe attract another object with a force जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इस यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर लिखा हमने अट्रैक्ट, ये फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करता है, हमेशा इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके एग्जांपल हमने पढ़े थे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा हमने पढ़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। तो ये हमारे दो तरह के फोर्सेस आ गए। अब इसके बाद में बात आती है, क्वेश्चन अराइज होता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि व्हाट वी कैन डू विद हेल्प ऑफ ए फोर्स, व्हाट वी कैन डू विद हेल्प ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमने शुरू में पढ़ा था कि फोर्स होता क्या है। तो किसी भी चीज़ को पुल करना या पुश करना, दैट इज़ फोर्स। तो उसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या काम जो है फोर्स की मदद से किया जा सकता है, या फोर्स जो है वो क्या क्या काम करता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहली चीज़ कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो आपका मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, और मोशन से, तो रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं और मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। किसकी हेल्प से? फोर्स की हेल्प से। तो फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। मान लो कोई गाड़ी है एक जगह रुकी हुई है, अगर उसको हम धक्का दें तो वो गाड़ी क्या करने लग जाएगी? मूव करने लग जाएगी। कोई बॉक्स है हमने फ्लोर पे रखा हुआ है, अगर हम उस बॉक्स को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसकी मदद से क्या होगा? वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मान लो आपका फ्रेंड है वो साइकिल चला रहा है, हम पीछे से जाके उसको पकड़ लें और खींचें तो उसकी जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ कि जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट एक जगह रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं फोर्स की हेल्प से, और अगर मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। तो फिर ये सब काम जो है फोर्स की हेल्प से किया जा सकता है ना। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं? तो फोर्स जो है कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। जैसे आपके घरों में सुबह आपने देखा होगा मम्मी जब खाना बनाती है तो जो चून होता है उस चून के ऊपर फोर्स लगा के वो गोल रोटियां बेलती हैं ना। और भी कई है, जैसे खाली बोतल है हमारे पास, कोई कोल्ड ड्रिंक्स की या कोई प्लास्टिक की कोई खाली बोतल है, उसको अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। कोई हमारे पास रबड़ बैंड है, उस रबड़ बैंड को यदि हम खींचते हैं तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम ये है फोर्स का। थर्ड क्या कर सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से? फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट हम खेलते हैं तो जब बॉल आती है तो हम बैट की मदद से उसको अलग अलग डायरेक्शन में हिट करते हैं। तो हमने क्या किया? उस बॉल पे फोर्स लगाया बैट की हेल्प से, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। या फिर हम जो साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे तो हम हैंडल जो होता है साइकिल का उसके ऊपर फोर्स लगाकर हम साइकिल को मोड़ सकते हैं। तो फोर्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है।
तो फोर्स जो है उसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को जो है चेंज कर सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है, अगर उसको हम पुश कर देंगे, धक्का देंगे और तेज़ी से, तो वो तेज़ चलने लग जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, उसको हम खींचते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट उसमें फ्रिक्शन वाले टॉपिक के अंदर, कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है, मोशन को रोकता है। साइकिल को अगर हमने पैडल लगाने बंद कर दिए तो कुछ दूर जाकर साइकिल रुक जाती है, तो वहाँ साइकिल की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस वजह से, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से। और अगर मान लो हम साइकिल के पेडल्स पे और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो तेज़ी से चलने लग जाएगी। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। तो ये सारे काम हम फोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दबाव। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दबाव, किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव लगाना, प्रेशर। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या नाम है काफ़ी सारे एग्जांपल्स पढ़ते हैं प्रेशर की। अब जैसे मान लो हमारे पास एक कोई हमने क्या कंसिडर की, मान लिया एक लकड़ी हमने कंसिडर की, यहाँ पर एक वुड हमने कंसिडर की, ठीक है। इस वुड को हमने, एक लकड़ी हमने यहाँ पे कंसिडर की वुड। आपको क्या करना है, उस लकड़ी को अपने अंगूठे की मदद से दबाना है, प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको प्रेस किया, लेकिन जो लकड़ी है वो लकड़ी दबेगी नहीं, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, इसी लकड़ी के ऊपर आपको एक आयरन नेल लगानी है या कोई पिन लेनी है, ठीक है। इस लकड़ी के ऊपर आपको एक पिन, कोई लोहे की पिन या कोई कील वगैरह लेनी है, और उसको आपको किसी हथौड़े की हेल्प से, ये आपकी आयरन नेल है, मान लो दिस इज़ आयरन नेल, ठीक है। और इसको हम किसी हथौड़े की हेल्प से, हैमर की हेल्प से, इसको हम यदि हम, ये हमारे पास क्या है, एक हमने हैमर लिया, ठीक है। इसकी हेल्प से जब हम इस कील को इसके अंदर लगाते हैं तो ये कील क्या करेगी, इस लकड़ी के अंदर चली जाएगी, इंसर्ट कर जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो हमने यहाँ पर इस कील के ऊपर क्या लगाया, एक प्रेशर लगाया। अब हम जब पहले इस लकड़ी के ऊपर अपने अंगूठे की मदद से प्रेशर लगा रहे थे तो नहीं जा पा रहे था हमारा अंगूठा इसके अंदर, लेकिन जब हमने एक आयरन नेल लिया, उसको हमने एक हैमर से स्ट्राइक करवाया, तो वो जो आयरन नेल है वो इस लकड़ी के अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट कर जाएगी। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो आपके पास आयरन नेल का जो बेस है, इसका जो एरिया है कम है, और हम जब अंगूठे से कंप्रेस करते हैं, तो अंगूठे से कंप्रेस करेंगे तो मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पर हम इसको अपने, सपोज करते हैं हम अपने अंगूठे की मदद से यहाँ पर इसको कंप्रेस कर रहे थे, ठीक है। हमने अंगूठे की मदद से इसको कंप्रेस किया, तो यहाँ पर जो एरिया था हमारे थंब का वो क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर कम लगा। और यहाँ पर जो आयरन नेल का जो एरिया है वो कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर कंप्रेस करेंगे इसको, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये आयरन नेल जो है ये इसके अंदर चली जाएगी और हमारा थंब जो है वो लकड़ी के अंदर नहीं गया। तो यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर जो है वो प्रेशर डिपेंड करता है। पहली चीज़, एक तो बिना फोर्स लगाए, अब आयरन नेल के ऊपर अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो इंसर्ट नहीं करेगी, है ना।
दूसरा इस आयरन नेल का जो एरिया है। तो जो प्रेशर है वो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की स्टेटमेंट आती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला हम लिखते हैं, प्रेशर दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर को हम P से लिखते हैं, फोर्स को हम F से लिखते हैं और एरिया को हम लिखते हैं A से। तो ये प्रेशर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसकी जो SI यूनिट होती है प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो होती है बेटा यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पास्कल। पास्कल जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PA से। तो ये इसकी SI यूनिट है प्रेशर की। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम देखते हैं तो प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला फोर्स के ऊपर और दूसरा एरिया के ऊपर। तो फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो प्रेशर डिपेंड डायरेक्टली एट फोर्स एंड इनवर्सली एट एरिया। मतलब यदि हमारे पास फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया को हम सेम रखते हैं, और अगर फोर्स की वैल्यू हम कम लगाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रेशर है वो फोर्स के डायरेक्टली डिपेंड करे। डायरेक्टली का मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। और एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। एरिया मतलब जो आपके पास एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, तो यदि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, अब जैसे मान लो यहाँ पे थंब है, थंब का जो एरिया है जो हम टच करा रहे हैं उसके साथ वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो लकड़ी के ऊपर लगेगा वो कम लगेगा। और जो आयरन नेल है इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या है? कम है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर जो है वो आपके पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या बताई मैंने? फोर्स के ऊपर। जितना ज़्यादा फोर्स प्रेशर उतना ज़्यादा, जितना कम फोर्स प्रेशर उतना कम। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? एरिया अगर ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया अगर कम प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके जैसे डेली लाइफ में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप बताओगे कि वाई स्ट्रिप्स ऑफ स्कूल बैग्स आर वाइडर। हम जो स्कूल में बैग लेके जाते हैं तो हम जब कंधे पे लटकाते हैं तो कंधे पे जो लटकाते हैं तो उस बैग की जो स्ट्रिप होती है वो चौड़ी क्यों होती है? उसका क्या कारण है ना? दूसरा क्वेश्चन जैसे वाई द टायर्स ऑफ लार्ज व्हीकल्स लाइक बस ट्रक्स आर वाइडर। जो बसेस वगैरह होती हैं, ट्रक्स वगैरह होते हैं, इनके जो टायर्स आपने देखे होंगे चौड़े चौड़े टायर्स होते हैं। चौड़े टायर्स क्यों होते हैं? हम एक बस को साइकिल के टायर्स क्यों नहीं लगा सकते, या मोटरसाइकिल के टायर्स क्यों नहीं लगा सकते, है ना? तो उनके जो टायर आपने देखे होंगे, और जो साइकिल होती है या मोटरसाइकिल होती है या फिर आपके पास छोटे जो साधन होते हैं, अब जैसे कार के टायर्स और बस के टायर्स को आप देखोगे तो दोनों का जो एरिया होता है वो चौड़े होते हैं बस के टायर्स कार के टायर्स के कंपैरिजन में, है ना? आपने ट्रक्स में देखे होंगे, ट्रक्स में इतनी ज़्यादा टायर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या कारण है? ये सोच के आप इस चीज़ का आंसर आप खुद लिखोगे कि प्रेशर जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे और फोर्स पे। तो जो बसेस वगैरह होती है, ट्रक्स वगैरह होते हैं, इनके जो टायर्स है वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? कुछ तो कारण होगा ना? या आपने देखा होगा कि वाई द वॉल्स ऑफ
डैम्स एट रिवर आर वाइडर। जो बांध बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए नदियों के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, तो उन बांध की जो दीवार होती है, उन बांधों की जो दीवार है, उन डैम्स की जो वॉल्स हैं, वो चौड़ी क्यों बनाई जाती है, उसका क्या कारण है। हम जो मकान बनाते हैं तो मकान जो बनाते हैं तो उसकी जो दीवार है, वैसी ही दीवार हम इतनी पतली जो दीवार है वो वहाँ पर क्यों नहीं बना सकते, क्या कारण है, कितना चौड़ी जो दीवार है वो बनाई जाती है। और भी एग्जांपल देखे होंगे आपने कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे जो ट्रैक होता है उसके नीचे हम क्या नाम है सीमेंट के पिलर्स बिछाते हैं, क्यों बिछाए जाते हैं, क्या कारण है इनका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रेशर से रिलेट करती हैं। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर जो है आप खुद ढूंढोगे कि क्यों ऐसा होता है कि हम जो स्कूल बैग्स उसकी स्ट्रिप्स चौड़ी बनाई जाती है, या जो व्हीकल्स होते हैं हैवी व्हीकल्स, लार्ज जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनके टायर चौड़े क्यों होते हैं, बांध के ऊपर जो दीवार बनाई जाती है वो दीवार चौड़ी क्यों होती है, रेलवे ट्रैक के नीचे सीमेंट के जो है स्लीपर्स जो वो क्यों लगाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर्स आप खुद दोगे। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर जो आपके पास हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये प्रेशर लिक्विड्स जो होते हैं वो लिक्विड्स भी प्रेशर लगाते हैं, जो गैसेस जो हैं वो गैसेस भी प्रेशर लगाती है। तो यहाँ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्ट बाय ए प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स जो होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, खाली बोतल, ठीक है। एक प्लास्टिक की आपको खाली बोतल लेनी है और उस बोतल में आपको क्या करना है, पानी भर लेना है। इस बोतल के अंदर आपको पानी फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस प्लास्टिक की बोतल में पानी फिल कर लिया है। क्लियर। तो ये हमने प्लास्टिक की बोतल के अंदर क्या किया, पानी फिल किया। और अब आपको एक निडल की हेल्प से यहाँ पर इस बोतल में एक क्या कर देना है, एक होल कर देना, एक छेद कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप छेद करोगे तो यहाँ से क्या देखेंगे कि पानी जो है वो आपका बोतल से बाहर गिरने लग जाएगा, ऐसे, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पानी था ये पानी इस बोतल की दीवारों के ऊपर, इस बोतल की जो वॉल्स थी इसके ऊपर क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। जब तक हमने होल नहीं किया था तब तक पानी बाहर नहीं आया। जैसे ही हमने होल कर दिया तो पानी को बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल गया और पानी क्या करेगा, उस होल के थ्रू उस बोतल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता लगता है कि यहाँ जो पानी भरा हुआ है इस बोतल के अंदर, वो इस बोतल की जो दीवारें हैं, साइड वॉल्स हैं, इन साइड वॉल्स के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। और ये लिक्विड सिर्फ साइड वॉल्स पे प्रेशर नहीं लगाता, ये लिक्विड आपके पास बॉटम में भी प्रेशर लगाता है। इसकी जो बॉटम होगी इस बॉटम के ऊपर भी प्रेशर लगाता है। तो लिक्विड जो है ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो ये लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि कितना जो प्रेशर है वो लगाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, प्रेशर एग्जर्ट बाय ये लिक्विड में क्या लिखेंगे हम, कि जो सभी लिक्विड्स जो होते हैं वो कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर ऑल लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर, all liquids exerts pressure at wall and bottom of कंटेनर। जिस भी बर्तन में आपने वो लिक्विड भर रखा है उस लिक्विड ने उस बर्तन की दीवारों के ऊपर, साथ साथ उसका जो बॉटम है उसके ऊपर भी क्या लगा रखा है, प्रेशर। जो ये बॉटम, यदि हम बॉटम में कोई होल कर देते हैं तो बॉटम से पानी बाहर निकलने लग जाएगा, है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो लिक्विड है
प्रेशर लगा रहा है इस बर्तन की दीवारों के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है डिपेंड किस पे करेगा, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय ए लिक्विड डिपेंड अपॉन height up to which liquid is filled in container। मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो हमने सेम, जैसे हमने ये बोतल ली है, ऐसी ही हमने एक कोई दूसरी बोतल ली, ठीक है। जैसी हमने यहाँ पर ये बोतल कंसिडर की है, सेम वैसी ही हमने मान लिया एक कोई दूसरी बोतल हमने कंसिडर की। एक दूसरी बोतल हम यहाँ पर ले रहे हैं जो बिल्कुल एज इट इज़ वैसी की वैसी है जैसे आपके पास पहली वाली बोतल है। अब आपने क्या किया, इस सेकंड वाली बोतल में पानी जो है आपने इतना फिल किया, ठीक है। यहाँ पर हमने पानी का जो अमाउंट है वो कम फिल किया है। पहली बोतल में ज़्यादा पानी भर रखा है, दूसरी बोतल में हमने कम पानी फिल किया। और इसमें भी हम क्या काम करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने जितनी हाइट पर इसमें होल किया है उतनी ही हाइट पर आप यहाँ पर होल करेंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो पानी बाहर आएगा वो पानी नज़दीक ही गिर जाएगा, ऐसे। इस केस में क्या है, पहले केस में यहाँ पर पानी दूर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा हाइट पे फिलअप, ये जो हाइट है पानी की ये ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो पानी की हाइट है वो क्या है, कम है। तो कम हाइट पे पानी भरा हुआ है तो कम प्रेशर लगाएगा, तो कम प्रेशर से बाहर आएगा तो नज़दीक गिर जाएगा। और यहाँ जो हाइट है पानी की वो ज़्यादा है, ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा हाइट पर पानी भरा हुआ है, तो जो हमने होल किया था वहाँ से पानी जो आएगा वो उस बोतल से काफ़ी दूर जाके गिरेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर है, ये प्रेशर आपका किस पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट पर जो है लिक्विड जो फिलअप किया हुआ है उसके ऊपर। तो इससे हमें पता लगता है कि जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस भी बर्तन में उनको फिल किया जाता है, उन बर्तन की दीवारों के ऊपर और उसकी बॉटम्स के ऊपर। तो ये आपके पास प्रेशर का एक एग्जांपल था जो हम कर सकते हैं घर के ऊपर। इसको समझने के लिए एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो प्रेशर है वो सिर्फ लिक्विड ही प्रेशर नहीं लगाते हैं, गैसेस वगैरह भी प्रेशर लगाती है। गैसेस वगैरह कैसे प्रेशर लगाती हैं इसका जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं उनकी बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए आपको यही करना है कि प्रेशर जो है लिक्विड्स के द्वारा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आज की वीडियो में ये है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, इसको आपको साथ साथ नोटबुक में नोट भी करना है। ओके।